नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ में। बता दूँ आपको, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जनपद हापुड़ के जो सीएमओ हैं सुनील त्यागी जी, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। तो संबंधित खबर पर आज मैं आई हूँ, पूछूंगी क्या कुछ है पूरा मामला। तो सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी क्या कुछ था पूरा मामला। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो आपका ड्राइवर था उसने आपके साथ अभद्रता की और आप पर कुछ हमला भी किया। क्या था सर पूरा वो आपके? प्रकरण ये है कि दिसंबर 2024 में मृतक आश्रित में हमारे यहाँ एक ड्राइवर मोहित तोमर ने ज्वाइन किया था। ये जब से आया है दिन में हर समय शराब के नशे में रहता है। अन्य ड्राइवरों के साथ भी इसकी बनती नहीं है, साथ ही कोई अधिकारी इसके साथ आने जाने को तैयार नहीं है। जब भी मन चाहिए, जब भी चाहता है छुट्टी चला जाता है, मेरठ में रहता है और जो सरकारी गाड़ियां हैं उनकी चाबी भी अपने साथ ले जाता है। इसका जो सर इसकी ज्वाइनिंग हुई थी लगभग कितना टाइम हो गया? ये दिसंबर 2024 में हुई थी इसकी ज्वाइनिंग हुई थी और जब से ये इसका व्यवहार किसी के प्रति ठीक नहीं है। तो हमारे ड्राइवर जो इसका नाम लोकेश है, उससे हमने कहलवाया कि भाई इसे कहो कि चाबी कम से कम सरकारी गाड़ियों की चाबी ना लेकर जाए। सरकारी गाड़ियों की चाबी यहाँ पर रहनी चाहिए क्योंकि कभी भी आवश्यकता हमें पड़ सकती है। चाबी क्यों रखता था सर वो अपने पास? वो चाबी जो गाड़ी चलाता था उसकी चाबी अपने साथ ले जाता था और यही दिक्कत थी यहाँ पर कि चाबी तो यहाँ होनी चाहिए। सरकारी गाड़ी की चाबी कभी भी किसी को अपने घर ले जाने का अधिकार नहीं है, नई नियम है। तो उसी घटना को लेकर हो सकता है उसके मन में कोई रोष रहा हो और उसने 25 तारीख को जब मैं सुबह करीब 10:06-7 हुई थी, तो उस दिन वो सर ड्यूटी आया था? हाँ, वो पहले यहाँ पर आया था। यहाँ उसने अटेंडेंस लगाई और अटेंडेंस लगाने के बाद वो अपनी पर्सनल गाड़ी जो अल्टो है उससे जहाँ मेरा निवास है उसके बाहर ही खड़ा रहा, यानी कि रैकी कर रहा था। और जब मेरा ड्राइवर दूसरा वाला लोकेश मुझे लेकर आया तो उसने गाड़ी झटके से बराबर से निकाली और आगे जिग-जैग मेथड में चलाई और साथ ही कभी ब्रेक मारना, कभी तेज़ चलाना। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि इससे आगे निकाल लो, तो उसने अपनी गाड़ी अड़ा दी, हमारे जो फुट रेस्ट है उसमें लगी और उसके बाद गाड़ी आगे रोक दी और उसने ड्राइवर के साथ गाली गलौज की तथा शीशे में बार बार खोलने के लिए दबाव बनाया और इन्हें जाति सूचक शब्द भी कहे। हमने तत्काल एडिशनल एसपी जो हापुड़ के हैं उन्हें भटनागर जी उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने तत्काल वहाँ पर कोतवाली पर एक टीम लगा दी और जैसे हम आगे जा रहे थे तो हमने टीम को बता दिया कि ये पीछे वाली गाड़ी है। उन्होंने उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, परंतु उन्हें 151 के तहत चालान कर उन्हें साथ साथ जमानत भी दे दी। सर, इतनी धारा, इतनी नॉर्मल धारा एक अधिकारी के लिए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इसके बाद हमने अगले दिन एसपी सर को बताया कि वो तो जेल नहीं गया है, उस पर कुछ छोटी धारा लगी हैं, 151 में चालान हुआ है मात्र। तो एसपी साहब ने फिर संज्ञान में लेते हुए उसे उसकी जांच बैठाई है और अब संभवतः उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में और SC/SC एक्ट में भी कार्रवाई होगी क्योंकि मेरा जो ड्राइवर है लोकेश वो SC वर्ग से संबंधित है। इसे भी मेरे सामने ही उसने ऐसे शब्द गए जो नहीं कहने चाहिए और हमने 27 तारीख में यानी कल उसे निलंबित भी कर दिया है। तो सर, जब कभी वो आपके साथ ड्राइविंग के लिए जाता था, आपकी गाड़ी पर रहता था, उसका रवैया कैसा होता था उसका? मैं तो उसके साथ केवल एक बार यहाँ से अपने आवास तक के लिए बैठा हूँ, आज तक उसके साथ नहीं बैठा हूँ। लेकिन मुझे उस दिन ही घबराहट हो गई कि ये तो कहीं गाड़ी को ठोक देगा, तो मैं उसके बाद उसके साथ नहीं बैठा हूँ। क्या आपको लगता है कि जो ये कृतज्ञ हुआ है उसमें आपके किसी विभाग का उसके साथ साठगांठ रही होगी, ऐसा कुछ? नहीं, साठगांठ किसी की नहीं रही। वो सभी ड्राइवरों को हमारे नशे में गाली देता था और भला बुरा कहता था और वो कहता था कि मैं सबको देख लूँगा क्योंकि अभी नई नई नौकरी लगी है और शराब का सेवन अधिक मात्रा में करता है। अभी वैसे भी वो प्रोबेशन पीरियड में है, उसका 1 साल अभी नौकरी नहीं हुई है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, इस हमले से आपको क्या लगता है? उसकी मानसिकता दर्शाता है या कोई पर्सनल रंजिश में इसको कहूँ? नहीं, पर्सनल रंजिश नहीं, उसकी मानसिकता ही ऐसी है। जो व्यक्ति हर समय ड्यूटी पर भी शराब पीता है तो
तो इसका मतलब वो सरकारी नौकरी लायक नहीं है। सरकारी नौकरी उसे ही मिलनी चाहिए कि जो व्यक्ति साफ सुथरा हो, जिसकी छवि अच्छी हो और जिसका व्यवहार चरित्र सब अच्छे हों, उत्तम क्वालिटी के हों। उसका मतलब जब वो ऑफिस आता था तो ऑफिस स्टाफ के साथ उसका रवैया कैसा था, क्या टाइमिंग होती थी और किस तरीके से वो लोगों के साथ बिहेव करता था? उसका कोई टाइम नहीं था। वो 8 बजे भी आ जाता था, वो 10 बजे भी आ जाता था, वो नहीं भी आता था। तो हमने कई बार ड्राइवर से पूछा कि वो किस समय आता है, उनको जी अभी तो नहीं आया, और कभी भी छुट्टी चला जाता था। उसके साथ हमारा कोई डिप्टी सीएमओ या एडिशनल सीएमओ बैठना पसंद नहीं करता था। सर, जब उसकी नियुक्ति की गई थी तो ज़्यादातर देखा जाता है कि उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तो उससे पहले जब उसकी नियुक्ति की गई थी तो कोई ऐसा सरकार के द्वार से जहाँ से भी नियुक्ति हुई थी तो उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था? असल में उसकी नियुक्ति मेरठ से हुई थी और मेरठ से अपर निदेशक महोदया द्वारा वो यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था, साथ साथ पोस्टिंग यहाँ पर हुई फिर उसकी। तो इसलिए हमने कोई विरोध नहीं किया। हालांकि हमारे पास उस समय ड्राइवरों की कमी नहीं थी, हमारे पास ऑलरेडी ड्राइवर हैं, लेकिन फिर भी चूँकि उच्चाधिकारियों का आदेश थे, हमने ज्वाइन करा लिया था और इसलिए हमने उसे यहाँ रखा। लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं था और हर समय नशे में रहना, शराब का सेवन करना, ये विभाग की भी छवि खराब करता है और दूसरों की जान को भी खतरा रहता है। इस हमले को आप कैसे देख रहे हैं? एक अधिकारी पर, एक प्रशासनिक अधिकारी पर ये हमला हो जाता है। सरकार से और पुलिस प्रशासन से अभी तक आपको क्या आश्वासन दिया गया और क्या कुछ मांगे आप? नहीं, एसपी सर ने कहा है कि हम इस पर गंभीर धाराएं लगाएंगे और इसे जेल भिजवाएंगे। जेल तो जाना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई अब इतना बड़ा अपराध करता है कि एक अधिकारी की गाड़ी, जो जिले का लेवल का अधिकारी है, उसकी गाड़ी रास्ते में रुकवा दे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपराधी तो है। ऐसे अपराधी की जगह यहाँ पर नहीं है, ऐसे अपराधी की जगह जेल है। और भी कुछ कर सकता है आगे? कुछ भी कर सकता है, वो ना भी करे तो उसके साथ हो सकता है, क्योंकि वो सड़क पर चलता है शराब पीकर, कि कौन सी गाड़ी ठोक दे, कौन अधिकारी उसमें बैठा हो, तो ये गंभीर है। अभी तक आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए गए? उनको क्या कुछ? मेरी तरफ से वो उस दिन से दिखाई नहीं दिया है, मिला नहीं है मुझे, तो मैंने उसे निलंबित कर दिया है कल, और आगे जांच कमेटी बैठा दी है 3 सदस्यीय, और जैसे ही जांच कमेटी के सामने वो प्रस्तुत होगा, जांच कमेटी मुझे रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो क्या लगता है सर, जैसे उसने हमला किया, एक तो उसकी मानसिकता हो गई, या फिर कहूँ कि आपके जो ड्राइवर हैं, पर्सनल ड्राइवर हैं, जिनके साथ उन्होंने अभद्रता की, अपशब्द यूज़ किए, जाति सूचक शब्द किए, उनसे क्या उनकी कुछ पर्सनल रंजिश थी? नहीं, मेरा पर्सनल ड्राइवर नहीं है, ये भी सरकारी ड्राइवर है। मेरा क्या नाम है उनका? लोकेश। मेरा पर्सनल ड्राइवर कोई नहीं है, पर्सनल ड्राइवर सरकारी गाड़ी नहीं चला सकता है, ये भी सरकारी ड्राइवर है। और चूँकि मुझे 24 घंटे ड्राइवर की आवश्यकता रहती है, मैं किसी भी समय कहीं भी जा सकता हूँ, तो ये ड्राइवर मेरे पास उधर उसी कैंपस में रहता है, तो मैं इसे कभी भी रात में, दिन में मुझे चेकिंग करनी होती है अपने अस्पतालों की, या रात में कोई भी पोस्टमार्टम होना है, कोई बात होनी है, तो मुझे देखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा ही ड्राइवर चाहिए था कि जो मेरे पास हर समय उपलब्ध रहे। तो लोकेश जी के साथ पहले भी कुछ ऐसा वाक्य हो चुका था? कभी नहीं हुआ, लोकेश के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इसने वेल प्लान्ड किया है, मतलब पहले से ही प्लान किया है कि मुझे आज ये करना है। और ये अचानक, चूँकि जो आदमी शराब पीता है, हर समय पीता है, तो उसके मन में नए आरोप, वो क्या नाम, अपराध के आइडिया आते रहते हैं। वो एक तरह से दबाना चाहता था कि किस तरह ड्राइवर दबाव में आ जाए, सीएमओ दबाव में आ जाए, जिससे कि कभी भी इसे कोई रोके टोके ना कि किससे में आ रहा है, किससे में जा रहा है। उसका मकसद यही था, लेकिन उसने ऐसी हरकत की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सुना आपने क्या कुछ है, पूरा वाक्य बताया कि किस तरीके से हमला हुआ, क्या क्या कारण रहे, वो सब कुछ आपके साथ साझा किया। हापुड़ से सीएमओ हैं सुनील त्यागी जी हैं, आप बीती जो भी हुआ आपके सामने साझा की। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को भी ऑप्ट करना ना भूलेगा, ताकि देख सके आप तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के ये विशेष कवरेज के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।